हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ही ठीक होंगे। बाय द वे मैं एकदम फर्स्ट क्लास और आज के इस वीडियो के लिए तो टू बी वेरी ऑनेस्ट काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ बिकॉज मैंने क्या किया है ना, अमेजोन से 5 TWS ऑर्डर करे, वो भी अंडर 1500 रुपीज़ की प्राइस में। एंड ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश करी है कि पाँचों में को ना मैं मतलब सबसे बेस्ट कंपनी की तरफ से सबसे बेस्ट रिव्यूड जिनकी रेटिंग काफ़ी अच्छी हो वो यहाँ पर ऑर्डर करो। बट ये पांचों तो सबसे ज़्यादा बेस्ट मैंने मंगवा लिए, बट स्टिल इनमें से भी कौन सबसे बेस्ट आपके लेने लायक है और इनमें से कौन ऑब्वियसली वर्स्ट है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी इस टेबल का यहाँ पर ध्यान रखते हुए। बट हाँ, पहले मैं आपको बता दूं मैंने कौन कौन सी कंपनी के यहाँ पर ऑर्डर करे हैं। पहला है मेरे पास यहाँ पर बोट का, सेकेंड है मेरे पास यहाँ पर हैमर, थर्ड रियलमी, फोर्थ है मैंने ऑर्डर किया है नॉइस की तरफ से, एंड फिफ्थ मैंने ऑर्डर किया है यहाँ पर बोल्ट की तरफ से। तो इन पांचों को हम देखने वाले हैं। तो अभी फिलहाल बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, सबसे पहली चीज तो आई रियली डोंट नो कि आप लोगों के लिए TWS पे सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है, क्या करता है वैसे कमेंट सेक्शन में बता देना। लेकिन जितना मैंने एनालाइज किया है, लोग साउंड क्वालिटी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो उसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले देखो, यहाँ पर ना नॉइस और हैमर ये दोनों 13 mm के ड्राइवर के साथ आते हैं। रियलमी और बोल्ट जो है वो 10 mm के ड्राइवर के साथ आते हैं, जबकि बोट में सिर्फ 8 mm के ड्राइवर्स देखने को मिल रहे हैं। और देखो, मैं आपको ड्राइवर साइज इसलिए बता रही हूँ यहाँ पर क्योंकि जितना बड़ा ड्राइवर साइज, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि उस TWS में आपको लाउडनेस और साउंड क्वालिटी दोनों ज़्यादा बेटर देखने को मिले। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ और इस चीज़ का मुझे एक्चुअली में यहाँ पर फ़र्क देखने को मिला है। बाकी इसके अलावा तो देखो, सारे TWS ना यहाँ पर इन ईयर डिज़ाइन के साथ आते हैं, लेकिन हैमर जो है वो हाफ इन ईयर डिज़ाइन के साथ आता है, तो वो आप यहाँ पर देख लेना। मैं यहाँ पर सिर्फ साउंड क्वालिटी को देख के बात कर रही हूँ। हैमर और नॉइस का साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब अगर आप मिड वॉल्यूम में भी सुनोगे ना तब भी इनकी लाउडनेस काफ़ी अच्छी रहती है। हाई वॉल्यूम में भी चले जाओगे तब भी इनका बेस वगैरह काफ़ी अच्छे से बैलेंस किया हुआ है, ट्रेबल बैलेंस्ड है, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन वगैरह भी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली इन दोनों की साउंड क्वालिटी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, लेकिन साथ ही में रियलमी की भी सरप्राइजिंगली साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर ना बेस थोड़ा सा बूस्ट किया हुआ है, इस वजह से क्या होता है कि लाउड में जब आप सुनते हो ना तो वहाँ पर थोड़ी आवाज़ मफल्ड हो जाती है, लेकिन इन जनरल मिड वॉल्यूम में या फिर 70% पर अगर आप म्यूजिक वगैरह सुनोगे तो ये काफ़ी ज़बरदस्त रहता है। लेकिन बोल्ट और बोट मुझे दोनों नहीं यहाँ पर पसंद आया है। आई मीन बोट में ये है कि उसका साउंड ना काफी ब्लैंड टाइप का है, जबकि बोल्ट में क्या सीन है कि उसके बेस को काफी ज्यादा बूस्ट कर दिया। तो अगेन लाउड में सुनोगे आवाज थोड़ी मफल्ड करेगी, लेकिन उसके ट्रेबल वगैरह भी इतने अच्छे से बैलेंस्ड नहीं है। तो डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि अगर आपको साउंड क्वालिटी मैटर करती है तो आप हैमर, नॉइस और रियलमी में से किसी को भी चूज कर सकते हो, लेकिन बोट और बोल्ट दोनों को आप स्किप कर सकते हो। एनीवेज, अभी बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर की, जो पर्सनली मैं काफी ज्यादा जिसको प्रायोरिटी देती हूँ, वो है कि कॉल क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ पर देखो, सारों में ही ना मतलब आपको ANC तो नहीं मिलेगा ऑब्वियसली 1500 रुपए की प्राइस में, लेकिन ENC मतलब थोड़ा इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन वगैरह ये रख लेते हैं सारे। पहले तो मैं आपको कॉल्स की क्वालिटी यहाँ पर सुना देती हूँ। सबसे पहले जिसकी कॉल क्वालिटी आप सुन रहे हो ये आ रही है बोट एयरपोर्ट्स 141 से। मेरे अकॉर्डिंग इसकी साउंड काफी क्लियर रहती है। नेक्स्ट जो कॉल क्वालिटी है ये आप सुन रहे हो हैमर को प्रो से। मेरे अकॉर्डिंग इसके भी साउंड में मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं देखने को मिली है। अभी जो कॉल आप सुन रहे हो ये आ रही है रियलमी टेक्सलाइज बर्ड T100 से, और इसकी भी मुझे मतलब साउंड काफी सही लगी है। मैंने जनरली जितने भी लोगों से बात करी, मुझे यहाँ पर भी कोई कंप्लेंट अभी तक मैंने नहीं फेस करी। अभी जो नेक्स्ट आप कॉल सुन रहे हो ये मैंने लगाई है नॉइस बर्ड VS104 से। तो इसकी साउंड क्वालिटी और इसकी आवाज आपको कैसी लग रही है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते। अभी लास्ट जो ऑडियो क्वालिटी जो आप सुन रहे हो ये है बोल्ट ऑडियो एयरबेस से। तो इसकी ये साउंड क्वालिटी इन जनरल मैंने जितने भी कॉल्स किए मुझे कंप्लेन नहीं मिली है। तो अभी देखो, आपने सभी की यहाँ पर कॉल क्वालिटी सुनी, मैंने आउटडोर्स इंडोर्स हर जगह पे यहाँ पर कॉल्स लिए हुए हैं। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट किसी में भी प्रॉब्लम नहीं आई है, और ये थोड़ा सरप्राइजिंग चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि मैंने अंडर 1000 TWS भी यहाँ पर कंपेयर किए थे कुछ टाइम पहले, वहाँ पर तो नहीं थी इतनी अच्छी, लेकिन मैंने अंडर 2000 वाले TWS भी देखे हैं, वहाँ पर भी मुझे डिसेंट टाइप की मिली थी। ये 1500 रुपीज़ वाला प्राइस रेंज थोड़ा अलग ही निकला है, यहाँ पर सभी अच्छा परफॉर्म
कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस मामले में मैं बोलूंगी कि आप इनमें से किसी को भी ले सकते हो अगर आप कॉल्स काफी लेते हो तो। वैसे देखो, इन पांचों ही TWS ईयरबड्स के बेस्ट बाय लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप चाहो तो पांचों को जाके चेकआउट कर सकते हो। बट खैर, अभी हम आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पर, जो है कि आखिर इनमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, इनकी कनेक्टिविटी, टच सेंसर्स वगैरह किस तरह से काम करते हैं। तो देखो, यहाँ पर जो हैमर और जो रियलमी है ना, ये ब्लूटूथ 5.3 की कनेक्टिविटी के साथ आते हैं। वो नॉइस और जो बोल्ट है वो ब्लूटूथ 5.2 की कनेक्टिविटी के साथ है, जबकि बोट यहाँ पर सिर्फ ब्लूटूथ 5.1 की कनेक्टिविटी के साथ आता है। आई मीन बोट ना फीचर्स देने में मुझे लगता है काफ़ी पीछे रह गया। उधर 8 mm के ड्राइवर्स थे, यहाँ पर ब्लूटूथ 5.1 दे रखा है बस। बट पांचों में ही आपको IPX4 IPX5 रेटेड है और पांचों में ही आपको वो गूगल वॉइस असिस्टेंट, सीरी वगैरह का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, तो उस मामले में सही है। लेकिन मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो है इनके टच सेंसर्स, और उस मामले में मुझे सबसे बेस्ट तो यहाँ पर लगा है रियलमी, क्योंकि इसमें आप पहली बात तो वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हो। वैसे वॉल्यूम कंट्रोल आप नॉइस में भी कर सकते हो, लेकिन ये काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है। इसके रिस्पॉन्सेस काफ़ी ज़्यादा क्विक, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, और जब आप इसको टच करते हो ना तो ये एक हैप्टिक भी प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पे जो हैमर है, बोट है या फिर नॉइस है, ये भी मुझे डिसेंट टाइप के ही लगे। मतलब नॉइस ना क्या है कि उसमें वॉल्यूम कंट्रोल का है, लेकिन थोड़ा सा क्लमजी है, कई बार रिस्पॉन्ड करता है, कई बार नहीं रिस्पॉन्ड करता है, कई बार थोड़ा सा डिले हो जाता है, इसलिए मैं उसको डिसेंट की कैटेगरी में रख रही हूँ। बोट और हैमर में आप वॉल्यूम नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन फिर भी इनके टच रिस्पॉन्स मतलब सही है, चल जाता है। लेकिन सबसे बेकार मुझे यहाँ पर बोल्ट लगा है, क्योंकि उसके टच रिस्पॉन्स ना काफ़ी ज़्यादा डिलेड रिस्पॉन्स करते हैं। आप उसको टच करोगे वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, फिर आप 2-3 बार टच कर दोगे, फिर वो एक साथ रिस्पॉन्ड करेगा, 3-4 बार नेक्स्ट चला जाएगा। तो मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा क्लमजी लगा है। तो बेसिकली अगर आप उनमें से हो जिसके लिए टच रिस्पॉन्स वगैरह भी मैटर करता है, देन आप यार वैसे तो किसी को भी चूज कर लो, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगी कि बोल्ट बहुत बेकार है उस मामले में। एनीवेज, अभी आगे बढ़ने से पहले एक ही चीज बोलना चाहूंगी, अगर इस तरह की वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस कर देना, ताकि आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन एकदम टाइम पर मिले। बट हम अभी बात करेंगे इन पांचों की बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट के बारे में। तो यहाँ पर बोट और जो बोल्ट है ना, इनका केस साइज से आपको समझ में आ रहा होगा कि इनके अंदर काफ़ी बड़ी बैटरी डली हुई है। मतलब बोट में यहाँ पर 600 mAh की बैटरी है, इसके केस के अंदर बोल्ट में 550 mAh की बैटरी है। और यहाँ पर इन्होंने क्लेम भी ऐसा ही किया, मतलब ये जो बोट है ना, ये 42 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम आपको देगा, और बोल्ट में आपको 60 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम मिलेगा। तो ये काफ़ी लंबा चलने वाला है, देख के भी समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हैमर, नॉइस, रियलमी थोड़े से कॉम्पैक्ट है, इस वजह से इनके अंदर बैटरी भी थोड़ी कम है। हैमर में 320 mAh की बैटरी है, नॉइस के अंदर 300 mAh की, और रियलमी के अंदर यहाँ पर 400 mAh की बैटरी है। तो इन्होंने मतलब हैमर में भी 20 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम आपको मिलेगा, नॉइस और रियलमी में 28 to 30 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम वगैरह मिलेगा। एंड बाय द वे, यहाँ पर मैक्सिमम ना यहाँ पर क्विक चार्ज को भी सपोर्ट करते हैं, जैसे कि 5 या 10 मिनट चार्ज लगाने पर आपको 100 मिनट्स का या फिर 150 मिनट्स तक का प्लेबैक टाइम यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन हैमर में ये क्विक चार्जिंग का फीचर भी नहीं दे रखा है। बाकी एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि बोट में ना ये LED इंडिकेटर भी दे रखा है, जो कि नॉइस में भी है। ये मतलब मुझे ये फीचर एक्चुअली में अच्छा लगता है, पता लगता रहता है कि कितनी बैटरी बची है कितनी नहीं। बाकी सब में वो एक LED दे रखी है, तो इतना कुछ समझ में नहीं आता है। देखो, मैं घुमाऊंगी फिराऊंगी नहीं, मैं सीधा आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आपको अपने TWS से बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए, जो लंबा बैकअप आपको दे पाए और आपको डेली बेसिस पर चार्ज ना लगाना पड़े, तो उस मामले में बोट एंड बोल्ट दोनों बेस्ट है, बाकी तीनों थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तो अभी लास्ट हम आते हैं इन पांचों की बिल्ड क्वालिटी और इनके कंफर्ट लेवल वगैरह के बारे में बात करेंगे। वैसे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ बैठे बैठे इनका कंफर्ट लेवल के बारे में बात करना आई डोंट थिंक सो इतना ज़्यादा लॉजिकल होगा, क्योंकि मेरा कंफर्ट लेवल हो सकता है आप लोगों के कंफर्ट लेवल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो देखो यहाँ पर क्या सीन है ना, मैंने आपको पहले ही बताया बैटरी वाले पॉइंट में कि बोट और बोल्ट दोनों में काफ़ी बड़ा बैटरी दे रखा है इनके केस में, और इसी वजह से इनका केस साइज आप यहाँ पर देख सकते हो, पांचों में से सबसे ज़्यादा बड़े केस है इनके। आई मीन लुक एट द बोट केस यार, मैं इसको लेके कभी भी घूमने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं नहीं चाहूँगी कि मैं अपनी जीन्स की पॉकेट में इतना बड़ा डब्बा लेके घूमूँ, तो इस वजह से बोट और बोल्ट को मैं थोड़ा पीछे रखूँगी इस मामले में। लेकिन बोट को पीछे रखने का रीज़न सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत सारे रीज़न मैं आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। पांचों की जो फिट है ना, ईयर में पहन के जब आप रखोगे, तो वो फिट मुझे पांचों की ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, तो उस बेसिस पे तो मैं जज नहीं कर सकती। और हाँ, हैमर ना हाफ इन ईयर डिज़ाइन के साथ आते हैं, तो अगर आप में से किसी की प्रायोरिटी हाफ इन ईयर डिज़ाइन है, तब तो फिर हैमर ही एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। और हैमर में एक और चीज़ अच्छी है कि ये सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट है इन पाँचों में से, और ये मतलब मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, जिसको मैं अपनी पॉकेट में डेली बेसिस पर कहीं पर भी लेके घूम सकती हूँ। ऑल्दो ये ग्लॉसी है, बाकी सब मैट फिनिश के साथ
साथ आते हैं, बट स्टिल मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गंदा नहीं दिखता है, इस पर स्क्रैच नहीं आते, तो वो सारी चीज़ें अच्छी है। लेकिन देखो बोट में क्या दिक्कत है, पहली बात तो इसका जो ये केस है ना, इसका मैग्नेट भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। दूसरा, इसमें क्वालिटी कंट्रोल का भी इशू है। आई मीन इसका जो बड्स है ना, एक वो खुला हुआ आया था, मतलब थोड़ा सा मैंने पिचका के थोड़ा सही करने की कोशिश करी, बट स्टिल ये अभी भी इस तरह का गैप यहाँ पर दिख रहा है। तो बेसिकली मैं कंक्लूजन में यही बोलूँगी कि हैमर, रियलमी और नॉइस की बिल्ड क्वालिटी मुझे सही लगी है। बोल्ट और बोट क्योंकि काफ़ी बड़े केस के साथ आते हैं, तो इस वजह से मैं इनको पीछे रखूँगी। तो देखो, इन पाँचों को मैंने बेसिकली आप लोगों को बता दिया कि आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से आपको कौन सा लेना चाहिए, और इस टेबल से तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली ही होगी, आई एम श्योर। लेकिन अभी अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं इन पांचों में से मैं अपने लिए कौन से चूज़ करूंगी, तो देखो यहाँ पर मैं हैमर, नॉइस और रियलमी को चूज़ करूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा कॉम्पैक्ट डिज़ाइन भी मैटर करता है और साउंड क्वालिटी भी मेरे लिए थोड़ी प्रायोरिटी रहती है यहाँ पर। लेकिन आई टोटली अंडरस्टैंड, अगर आप उनमें से हो जिसको बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में रहता है, तो वो आपको इन दोनों में ही मिलेगा, लेकिन साउंड क्वालिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड है। बेसिकली बात यह है कि आपको ना अपनी प्रायोरिटी यहाँ पर डिसाइड करनी कि आपको क्या चाहिए अपने TWS से, और उस हिसाब से यहाँ पर कोई भी इनमें से चूज कर सकते हो। बाकी अगर आपको अंडर 1000 या फिर अंडर 2000 वाले TWS देखने हैं, तो उसका लिंक मैं यहाँ पर दे दूंगी, वो चेकआउट कर लेना। बाकी तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।